जी इस बार ऑटो वाले साथ नहीं देंगे। ऑटो वाले साथ नहीं देंगे, क्यों? ऑटो वाले के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ, सब चीज महंगी होती जा रही है। तो रैपिडो बाइक टाइप की कंपनियों को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उससे ऑटो वालों का नुकसान हुआ है, जबकि इन्होंने कहा था कि ऑटो वालों को ज्यादा फायदा कराएंगे। हम टैक्स भरते हैं, हाँ, प्राइवेट बाइक चलवा रहे हैं तो गलत है। गलत है, मतलब इससे नाखुशी है। हाँ बिल्कुल है। सच्चाई मैं बताऊं, जितने भी ऑटो में आप बैनर या पोस्टर लगाए हुए दिख रहे हैं, इन लोगों को 400 रुपए मिले हैं। बुला के इन्होंने 400 रुपए दिए। आने केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल ही आने चाहिए। कि मुख्यमंत्री पद पर उन ऑटो चालक वालों ने ही बैठा हुआ है। अरे तो केजरीवाल आजकल थापा दे दिया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हम लोग तो सोचते हैं काम हम लोग का है, इतना ओला उबर चला दिया, वो मोटरसाइकिल पे भी चला दिया, उसको हटवाते ही नहीं है। क्या लग रहा है इस बार के जो चुनाव हैं उसमें क्यों ऐसा लगता है कि ऑटो वालों का साथ केजरीवाल नहीं दे रहे? जी ऑटो वाले के साथ इसलिए नहीं दे रहे ना, घर की सुविधा मिल रही, पानी भी साफ नहीं मिल रहा, लाइट भी सही नहीं मिल रही, कहते फ्री है कुछ फ्री नहीं है। मेरा 3800 का बिल आया अभी। कहते हैं कि दिल्ली की सियासत को समझना है और टटोलना है तो बात कर लो ऑटो चालक से, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या ये कह लो आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिल्ली के ऑटो वालों ने बड़ा योगदान दिया। अब बतौर 3 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने जो जनता से वादे किए, ऑटो चालक से वादे किए, उसमें कितना कुछ उनको लाभ मिला है और कितना कुछ काम उन्होंने जनता के लिए किया है। तो चलिए आज ऑटो ड्राइवरों से ही बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से हूँ मैडम। यूपी से? कहाँ से? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। जी। अच्छा, तो यहाँ पर रोजगार के लिए अब यहाँ ऑटो चलाते हैं? यहाँ ऑटो चलाते हैं। कितना वक्त हो गया यहाँ पे? मेरे को करीब हो गए 2011 से हूँ मैं यहाँ पे। 2011 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। जी। ऑटो ही आपका मेन रोजगार हाँ है? जी। अच्छा, तो 2011 से हैं, 2011 के समय से दिल्ली की सियासत बड़ी बदली। एक समय था जब कांग्रेस यहाँ पर कब्जा रहता था और आज एक समय है कि आम आदमी पार्टी का कब्जा रहता है। चुनाव होने हैं विधानसभा के, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आनी? सरकार तो केजरीवाल की आनी चाहिए। केजरीवाल की? जी। क्यों? क्यों? उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे पूरे करें। सारा काम जो पहले फ्रॉड कर दी थी कि हाँ जी वहाँ अथॉरिटी में जाओ, ठीक है, उसको दलाल बोलते थे कि हाँ भाई तुम्हारा लाइसेंस बनेगा, उसमें 12,000 रुपये देंगे लगेंगे, ठीक है। अब 12,000 क्या 1,200 रुपये का फीस कटती है। बहुत से ऑटो ड्राइवर ये बात कहते हैं कि जब से इन्होंने ऑटो बाइक चला दी, वो रैपिडो बाइक टाइप की कंपनियों को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उससे ऑटो वालों का नुकसान हुआ है, जबकि इन्होंने कहा था कि ऑटो वालों को ज़्यादा फायदा कराएंगे। तो इसमें बाइक नहीं, ऐसा है ना, ये सही कह रहे हैं। कारण है क्योंकि कॉमर्शियल जो है, कॉमर्शियल जो प्लेटें हैं हम टैक्स भरते हैं, हाँ, है नहीं? तो इसमें टैक्स कॉमर्शियल गाड़ी चलेगी ना कायदे में। तो प्राइवेट बाइक चलवा रहे हैं तो गलत है। गलत है, मतलब इससे नाखुशी है। हाँ बिल्कुल है। हाँ। हाँ तो प्राइवेट बाइक नहीं चलवाओ ना आप, कॉमर्शियल बाइक चलवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी तो टैक्स आएगा, सरकार के लिए तो प्रॉफिट होगा उससे। हाँ। तभी तो आप केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। अरे मैम मेरी बात तो सुनिए, जो बात सही है वो सही है, हाँ। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट है वो प्राइवेट है और जो कॉमर्शियल है वो अच्छा, एक कॉमर्शियल। बात इससे और। पैसा, सरकार को भी तो पैसा प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ। लेकिन प्राइवेट बाइक आप 25,000 रुपये की ले लो, हम ऑटो लेके आते हैं 10 लाख रुपए का, हाँ। हमें 10 लाख रुपए का पड़ता है ये। ठीक हैं? चूंकि आप एक पुरुष हैं और यहाँ दिल्ली की सियासत में मैंने जितना भी लोगों से बात की है, महिला पुरुष का बड़ा आंकड़ा दिख रहा है कि महिलाओं के लिए तो डीटीसी बस फ्री कर दी जाती है, लेकिन पुरुषों को इस तरह का लाभ नहीं दिया जाता है। महिलाओं के लिए खातों में 1,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया जाता है। क्या इससे भी नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं कोई है? नाराजगी नहीं है। हाँ। मैम एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, किसी के घर में कोई करने वाला नहीं है, हाँ। नहीं है ना, लेडीज़ हैं बेचारी, हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, वो कहीं ड्यूटी करने जाती हैं दिल्ली शहर के अंदर किसी भी कोने पे, हैं, तो उनके लिए बस फ्री करके कौन सा गलत कर रखा है? सही है, सही कर रहे हैं, मतलब बेहतर कर रहे हैं बेस्ट। केजरीवाल। हाँ आने केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल ही आने चाहिए। आप देखिए 50% ऑटो पे लिखा हुआ है, देखिए उधर, देखिए उधर उधर, हाँ। ठीक है, फिर लाएंगे हाँ, मैं एक केजरीवाल। बार कहूंगी कैमरा पर्सन से कि एक बार जरा फोकस तो करिए जरा उस ऑटो पे, लिखा हुआ है बड़े बड़े पोस्टरों में कि फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। जी, फिर लाएंगे केजरीवाल। हाँ, हाँ वोटिंग है अपनी यहाँ की। वोट है अपना यहाँ पे और केजरीवाल को चाहते हैं इसलिए हाँ। लाएंगे। और मैं- उन पर एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे, जो ये भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे, जिस तरह से उनको जेल हुआ, मुख्यमंत्री पद तक छोड़ना पड़ा। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने पिछली बार नहीं छोड़ा था क्या, जब स्टार्टिंग में जब वो बने थे ना 49 दिन की, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनको कुछ करने नहीं देते। ऐसे उनको करने ही तो नहीं देते, कहानी तो सारी यही है। हाँ, हाँ
कहानी तो सारी यही है, करनी तो नहीं देते उनको, इसलिए वो बार बार हट जाते हैं पीछे। चलिए ठीक है, इनके हिसाब से केजरीवाल आने चाहिए, लेकिन बाकी और ऑटो ड्राइवरों का क्या कहना है, चलिए एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। तो लगातार जिस तरह से ऑटो चालक से वार्तालाप है वो तो चली रही है, उसी में चर्चा कर लेते हैं ऑटो के साथ ही। ऑटो में तो पोस्टर लगा हुआ है, बदलेंगे दिल्ली के हालात मिलकर भाजपा के साथ। क्या मतलब ऑटो चालक इस बार, अरे वोट तो आप भी करेंगे? नहीं मुझसे हाँ बोलो भाई साहब। सच्चाई मैं बताऊं, हाँ जितने भी ऑटो में आप बैनर या पोस्टर लगाए हुए दिख रहे हैं, हाँ। इन लोगों को 400 रुपये मिले हैं। बुला के इन्होंने 400 रुपये दिए, ये बैनर पोस्टर लगवाए। हाँ। जो हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सोनी, दिल्ली प्रदेश के, हाँ, जो ट्रांसपोर्ट के हमारे अध्यक्ष हैं, जो यूनियन के, 400 रुपये सबको इन्होंने दिए लाके। यानी कि मतलब अपना प्रचार करने अपना के लिए प्रचार करने के लिए 400 रुपये दे रहे हैं बीजेपी वाले, जिनमें हमारे भाई भी गए थे, लगवा के आए। शामिल थे मतलब। नहीं, प्रचार करने के लिए सब दे रहा है, केजरीवाल भी दे रहा है, वो बीजेपी भी दे रहा है, कांग्रेस भी दे रहा है, सब दे रहा है। फिर भी अगर हम जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं और ऑटो चालक की, तो कहते हैं गहरा नाता है दोनों के बीच में, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर उन ऑटो चालक वालों ने ही बैठाला। अरे तो केजरीवाल आजकल इस्तीफा दे दिया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हम लोग तो सोचते हैं काम हम लोग का है, इतना ओला उबर चला दिया, वो मोटरसाइकिल पे भी चला दिया, उसको हटवाते ही नहीं है। 6 महीने से बोले बोल के सब कोई थक गया, आज तक हटवाए नहीं। काम तो कर ही नहीं रहा। केजरीवाल भी आजकल सो रहा है, मोदी जी भी सो रहा है, दोनों के दोनों नेता सो रहे हैं। हम लोग ऐसे वोट कर उसमें निर्दलीय में डाल देंगे, सबसे अच्छा। क्या लग रहा है, दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए? सब सो रहा है, वही तो करो, इस बार निर्दलीय में डाल देंगे वोट। जब कोई काम के नहीं है तो वैसे कोई काम के ही नहीं रहेगा। तो लोटा के साथ जाएंगे? हाँ, लोटे के साथ चले जाएंगे। दिल्ली की जनता नोटा ऐसा है जी, काम अगर आप केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में देखेंगे, दोनों में डिफरेंट है। केंद्र सरकार को जो काम करना है वो काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार को जो काम करना है वो काम नहीं कर रही है। यानी कि जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वो उसको पूर्ति करते हुए नज़र नहीं आ रही दोनों सरकारें। यानी कि लोग जो है ना, अपनी ज़रूरतों के लिए चिल्ला रहे हैं, धक्के खा रहे हैं कि हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी धक्के खा रहे हैं लोग कि ऑनलाइन में भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार उससे ज़्यादा हो गया। आप किसी ऑफिस में, अगर सरकारी ऑफिस में अगर ट्रांसपोर्ट विभाग में चले जाएंगे अपना काम करवाने के लिए, काम नहीं होता। अब आज के डेट में राजपुरा रोड में चले जाओ आप, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट विभाग में जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, धक्के खाते हैं रोजाना, सुबह से शाम तक एक काम के लिए 10-10 बार चक्कर लगा रहे हैं, और 2-2, 3-3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। अफसर नहीं बैठते हैं, तो ये किसकी नाकामी है? ये राज्य सरकार की नाकामी है। और जो उसके ऊपर बैठे हुए अफसर है, अफसरों को हैंडल करने वाले कौन है? LG है। तो केंद्र सरकार की नाकामी है। अगर वो लोग जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो सीट पे बैठे हुए हैं, वो काम नहीं करेंगे पब्लिक के लिए, तो क्या कहेंगे? पब्लिक तो कहेगी कि हम तो परेशान है, ना राज्य सरकार काम कर रही है, ना केंद्र सरकार काम कर रही है, तो जाएगा। कब से चला रहे हैं ऑटो? हो गए 10 साल करीब। 10 साल हो गए। तो यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं कि दिल्ली के रहने वाले हैं? मूल रूप से दिल्ली के ही रहने जी वाले? हाँ। चुनाव है, कहा जाता है कि केजरीवाल का सहारा ऑटो वाले काफी रहे हैं, बीते चुनाव में देखा गया है। इस बार क्या लग रहा है? जी, इस बार ऑटो वाले साथ नहीं देंगे। ऑटो वाले साथ नहीं देंगे, क्यों? जी नहीं, ऑटो वाले के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ, सब चीज़ महंगी होती जा रही है, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करेंगे इस बार। तो फिर किसको आना चाहिए दिल्ली? बीजेपी को। बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को क्यों? बीजेपी जैसी तरह से यूपी में काम कर रही है, गुंडागर्दी नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, हाँ। इसलिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी आनी चाहिए। जी हाँ, बीजेपी आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। सब लोगों से निवेदन है बीजेपी को ही वोट दें। अच्छा, मतलब आप निवेदन भी कर रहे हैं? कहाँ से हैं आप लोग? हरियाणा से। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार के जो चुनाव हैं उसमें क्यों ऐसा लगता है कि ऑटो वालों का साथ केजरीवाल नहीं दे रहे? जी, ऑटो वाले का साथ इसलिए नहीं दे रहे ना, घर की सुविधा मिल रही, पानी भी साफ नहीं मिल रहा, लाइट भी सही नहीं मिल रही, कहता फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। मेरा 3800 का बिल आया अभी, पानी भी गंदा आता है, उसके लिए 30 रुपए की बोतल रोज लेनी पड़ती है पानी की बोतल।